बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। मैं रास्ता भूली नहीं हूँ, जानबूझकर इस तरफ आई हूँ। इसने गाड़ी को एक और कुशादा सड़क पर मोड़ दिया। जानबूझकर ये लंबा रास्ता इख्तियार किया है ताकि हवेली पहुँचने से पहले इत्मीनान से कुछ बातें कर सकें। तुम्हारा मतलब है अगर तुम ये बातें रूपमती के सामने कहती तो वो बुरा मान जाती। मैंने कहा, इन बातों से इसे बुरा मानने की जरूरत नहीं, बल्कि वो मेरी तायद करेगी। और फिर ये तो तारीखी हकायक हैं जिन्हें जुटलाया नहीं जा सकता। मैं तो कुछ और बातें करना चाहती हूँ। जानकी ने कहा, ओह, मैं चौंक गया। इसका मतलब है कुछ और बातें अभी बाकी हैं। शुक्र करो, मुझे ज्यादा बोलने की आदत नहीं। कोई और होती तो तुम्हारे कान खा जाती। जानकी ने कहा, खुदा मेरी हालत पर रहम करे। मैंने कराहते हुए कहा, सोनिया के फ्लैट से निकलने से लेकर अब तक तुम्हारी जुबान एक लम्हे को भी नहीं रुकी, और तुम कह रही हो कि तुम्हें ज्यादा बोलने की आदत नहीं। इसका तजर्बा तो मुझे पहले भी है कि तुम्हारे होते हुए रेडियो या टीवी की जरूरत नहीं। बहरहाल जो बातें बाकी रह गई हैं वो भी कह डालो। बहुत बोलने लगे हो तुम। जानकी ने मुझे घूरा। अच्छा बाबा, मैं खामोश हुआ जाता हूँ, तुम बोलो। मैंने कहा, इत्तेफाक से सोनिया हमें मिल गई है। जानकी कह रही थी, वो वफादार और काबिल एतमाद लड़की है, इसे आजमाने की जरूरत नहीं। और हम यहाँ जिस किस्म के हालात से दो चार हो चुके हैं, इसके पेश नजर हमें किसी ऐसे ही साथी की जरूरत थी। मैं समझा नहीं, खुलकर बात करो। मैंने उलझी हुई नजरों से जानकी की तरफ देखा। इसमें शुबा नहीं कि रूपमती भी हर लिहाज से काबिल एतमाद है और इस पर आइंदा भी भरोसा किया जा सकता है। जानकी ने कहा, पंडितों और पुजारियों की साजिशें बहुत गहरी होती हैं, और इस वक्त तो इन पंडितों के पीछे दारा जैसा दिमाग काम कर रहा है। वो हिंदुस्तान के मंदिर देख चुका है। ये इबादत गाहें नहीं, सोने की कानें हैं। ये वो किसी न किसी मंदिर पर हर सूरत में कब्जा करना चाहता है ताकि जिंदगी भर ऐश कर सके। और इत्तेफाक से बलवंत सिंह जैसा शैतान भी बीच में कूद पड़ा है। 2-4 दिन की खामोशी का मतलब ये नहीं कि युद्ध खत्म हो गई है, बल्कि मेरे ख्याल में यहाँ एक और महाभारत छिड़ने वाली है जो तवील अरसे तक जारी रहेगी। मैं इस सारी बकवास का मतलब अब भी नहीं समझ सका। मैंने कहा, मुझे हैरत है कि यहाँ आकर तुम्हारा दिमाग इतना कुंद क्यों हो गया है, सीधी सी बात भी नहीं समझ सकते। जानकी ने कहा, हम रूपमती और बानूद सिंह पर ही डिपेंड नहीं कर सकते। इन दोनों को शहर के सब ही लोग जानते हैं। हमें इमरजेंसी में किसी ऐसी जगह की जरूरत भी पड़ सकती है जिसके बारे में इन दोनों को भी इल्म ना हो। ओह, मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी लंबी कथा सुनाने की क्या जरूरत थी? अगर तुम आजकल अकल से पैदल न होते तो मुझे ये कथा सुनाने की जरूरत पेश न आती। जानकी ने जवाब दिया, बेहतर होगा कि सोनिया को यहाँ के हालात से पूरी तरह आगाह कर दिया जाए। अगर वो अब भी हमारा साथ देने पर आमादा हो तो इसे भी इस मामले में घसीट लिया जाए। मैंने इसकी बात काटते हुए कहा, हाँ यही समझ लो। जानकी बोली, लेकिन इसके साथ वो जो माधुरी दीक्षित रह रही है, इसका क्या होगा? मैंने कहा, माधुरी दीक्षित? जानकी ने हल्का सा कहकहा लगाया, वो इन टर्बा नमा फ्लैटों में रहने वाली नहीं। ये माधुरी तो वही, मैं समझ गया। मैंने कहा, इसका क्या होगा? क्या हम इसे उठाकर फ्लैट से बाहर फेंक देंगे? हमें कोई दूसरा बंदोबस्त करना होगा। जानकी ने कहा, इस बिल्डिंग में रश बहुत है, यहाँ मतवसत और निचले तबके के लोग रहते हैं। मैं पूरे वसूख से कह सकती हूँ कि इस बिल्डिंग में 24 घंटे लोगों की आमदोरफ्त रहती होगी, और ऐसी कोई जगह हमारे लिए महफूज नहीं हो सकती। इसका मतलब है इसके लिए कोई अलग मकान लेना पड़ेगा। मैंने कहा, हाँ, और ये काम वो खुद ही करेगी। इसे जितने रुपयों की जरूरत होगी वो मैं दे दूंगी। जानकी ने कहा, क्या? मैंने गर्दन घुमाकर इसकी तरफ देखा। तुम्हारे पास इतने रुपए कहाँ से आ गए? रूपमती ने मुझे अच्छी खासी रकम दे रखी है, और वो रकम इतनी है कि हम किसी दरमियाने दर्जे के मकान का 6 महीने का किराया एडवांस तो दे ही सकते हैं। जरूरत पड़ने पर मैं रूपमती से मजीद रकम ले सकती हूँ, और मुझे यकीन है कि वो कोई जिरा भी नहीं करेगी। जानकी ने कहा, वो तो ठीक है, मगर तुम इस वक्त जा कहाँ रही हो? मैं ये कहते हुए खिड़की से बाहर देखने लगा। हम इस वक्त अशोक मार्ग में घूम रहे हैं। जानकी ने जवाब दिया, और सेंट्रल म्यूजियम वाले चौराहे से होते हुए जवाहरलाल नेहरू मार्ग की तरफ निकल जाएंगे। मेरा ख्याल है तुम वाकई रास्ता भूल गई हो। मैंने कहा, ठाकर बानोद सिंह की हवेली आगरा मार्ग से भरतपुर की तरफ जाने वाली सड़क पर है, जबकि तुम इस वक्त रूपमती की हवेली की तरफ जा रही हो। मेरी वाकई मत मारी गई है। जानकी ने पेशानी पर हाथ मारा। मैं वाकई भूल गई थी कि बहरहाल हम सेंट्रल म्यूजियम वाले चौराहे से ही आगरा मार्ग की तरफ निकल जाएंगे। इस वक्त 11:30 बजने वाले थे। इस वक्त इन सड़कों पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं था। सेंट्रल म्यूजियम वाले इलाके चौराहे से आगे निकलकर मोती डोंगरी क्रॉस करते ही जानकी को रफ्तार कम कर देनी पड़ी। एक हिंदू साधु सड़क के वस्त में दोनों
हाथ उठाए खड़ा था। ये साधु शायद लिफ्ट लेना चाहता है। जानकी ने रफ्तार मजीद कम करते हुए कहा, जरा होशियार रहना, ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं। तो फिर इसे लिफ्ट देने की क्या जरूरत है, चढ़ा दो गाड़ी इसके ऊपर। मैंने कहा, मैं इतनी जालिम भी नहीं हूँ कि कसूर किए बगैर किसी आदमी को मौत के घाट उतार दूं। जानकी ने कहा, हमारी युद्ध चूंकि इस कबील के लोगों से है और ऐसे लोगों से कुछ काम की बातें भी मालूम हो सकती हैं। जानकी ने साधु के करीब पहुंचकर गाड़ी रोक ली। हेडलाइट्स की रोशनी में खड़ा हुआ वो साधु बहुत ही बदहैयत लग रहा था। इसे देखकर न जाने क्यों मुझे बैंकॉक का पंडित रघुनाथ याद आ गया, जिसने शहर के नवाब में रूहानियत की आड़ में अय्याशी का बहुत बड़ा अड्डा खोल रखा था। 5 फुट के करीब कद, आबनूसी रंगत, गंजा सर, माथे पर बीच में ऊपर से नीचे की तरफ सुर्ख टीका और दाएं बाएं 3-3 सफेद लकीरें, सुर्ख आंखें, चेहरा बेहद मुचर्रब, फूले हुए गाल और बड़ी बड़ी मूंछों के नीचे चमकते हुए सफेद दांत। दाढ़ी नहीं लगती थी, लगता था जैसे कुछ देर पहले ही शेव बनाया हो। इसने पीली धोती बांध रखी थी। जिस्म के ऊपर वाले हिस्से पर कोई कुर्ता वगैरह नहीं पहन रखा था, अलबत्ता इसने पीली चादर ओढ़ रखी थी जिस पर जगह जगह ओम छपा हुआ था। मटके की तरह तोंद बाहर को निकली हुई थी और सीने पर रीछ की तरह बाल भरे हुए थे। इसके एक हाथ में पीतल का एक डोल था जिसमें 2.5-3 लीटर पानी आ सकता था और दूसरे हाथ में त्रिशूल था। ये भी 2-2.5 फुट से ज्यादा लंबा नहीं था। इसने कंधे पर एक थैला भी लटका रखा था जो चादर के नीचे छुपा हुआ था। इसके दोनों कानों में सोने के बाले थे और गले में रंग बिरंगे मोतियों की 3 मालाओं के बीच में सोने की एक मोटी सी चेन भी चमकती हुई नजर आ रही थी। कहाँ जाना है साधु महाराज? जानकी ने अपनी साइड का शीशा गिराकर गर्दन बाहर निकालते हुए पूछा। सोडिया के मंदिर जाने का हूँ देवी महारानी, साधु ने खिड़की के सामने आकर कहा। बहुत देर हो गए है, इस बेले कोई बस नहीं मिलत है, हमका थोड़ा आगे छोड़ दो तो हम पिया पिया चला जावेगा। पिया पिया वाली बात पर मैं दिल ही दिल में मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका था। सोडिया के मंदिर तो नहीं, परंतु हम तुम्हें इससे थोड़ा पहले उतार देंगे, वहाँ से तुम्हें किसी और गाड़ी में लिफ्ट मिल जाएगी। जानकी ने कहा, धन्यवाद धन्यवाद। साधु ने दोनों हाथ जोड़ने वाले अंदाज में एक दूसरे के करीब कर दिए। जानकी ने पीछे झुककर पिछली सीट का दरवाजा खोल दिया। साधु गाड़ी में दाखिल हुआ तो नागवार सी बू का एक बबका भी मेरे नथनों से टकराया और मैंने जल्दी से अपनी खिड़की का शीशा नीचे गिरा दिया। जानकी के चेहरे के तासरात भी बिगड़ गए। इसने एसी बंद कर दिया और अपने तरफ का शीशा भी खुला रहने दिया। इस वक्त कहाँ से आ रहे हो साधु महाराज? जानकी ने पीछे मुड़कर देखे बगैर पूछा। जाहिर है इसकी मौजूदगी में हम अपनी बातें नहीं कर सकते थे, इसलिए जानकी ने इस साधु से दिल बहलाने का फैसला कर लिया था। मोती डोंगरी में गणेश देवता के मंदिर गया रहा हूँ, साधु ने जवाब दिया। तुम का खबर तो है इस नगरी में राक्षस घुस आया है, इनको बाहर करने का वास्ते उपाय करने का जरूरत तो होवत है ना? राक्षस? मैं समझी नहीं साधु जी। जानकी ने कहा, तुम दान वाले लोगन इन बातों पर ध्यान नहीं देवत हो। साधु ने कहा, एक मुसलमान राक्षस एक हिंदू नारी के साथ ऐश करता है साला। इस मलीच ने हमारे मंदिरों और धर्म को भी नष्ट कर दिया है। ओह, तुम इस मुसलमान की बात कर रहे हो जिसने रामगढ़ झील वाले मंदिर में पंडितों की पिटाई की थी? जानकी ने कहा। इसके साथ ही इसने मेरी तरफ देखकर आंख मार दी ताकि मैं खामोश रहूं। हाँ वही, साधु बोला। वो हिंदू नारी के साथ मंदिर में छुप कर मौज उड़ा रहा था। मगर साधु जी हमने तो सुना कुछ और था। जानकी बोली, जो सुना सब गलत है। साधु बोला, अपनी सरकार भी झूठ का चर्चा कर रही है, इसलिए बड़े बड़े मंदिरों के पंडितों ने फैसला किया है कि वो खुद सजा देवेंगे इस मुसलमान छोकरे और हिंदू नारी को, दोनों को जलाकर भस्म कर डालेंगे। इस इंकशाफ पर मैं चौंके बगैर नहीं रह सका था और फिर इसने जो मजीद इंकशाफात किए वो इससे भी ज्यादा सनसनीखेज थे। इस साधु के कहने के मुताबिक मंदिरों के पंडित इस बात से खुश नहीं थे कि रूपमती और इसके मुसलमान दोस्त के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके बरक्स रामगढ़ झील वाले मंदिर के पंडितों पर झूठे इल्जाम लगाए गए थे और पंडित परशुराम से इनके खिलाफ झूठा बयान दिलवाया गया था। मंदिरों के पंडितों ने रूपमती, इसके मुसलमान दोस्त और शहर के मुसलमानों को खुद सजा देने का फैसला किया था और इस सिलसिले में कल आधी रात को सूर्या मंदिर में तमाम पंडितों की मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें आखिरी फैसला किया जाता है। इस साधु की बातों से शुरू हुई से पता चल गया था कि इसे शहर के दौलतमंद लोगों से नफरत है। जानकी ने कुछ इस तरह की बातें की थी कि हम दौलतमंद जरूर हैं मगर धर्म की रक्षा के लिए हम अपनी जानें भी निछावर कर सकते हैं और गालबन इसीलिए वो साधु कुछ खुलता चला गया था। गाड़ी अब भरतपुर जाने वाली सड़क पर निकल आई थी। इस सड़क पर कई किलोमीटर आगे जाकर जानकी ने गाड़ी रोक ली और पर्स
पर्स में से 100 रुपए का नोट निकालकर साधु की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये दान समझकर रख लीजिएगा साधु जी महाराज, और ये मत समझिए कि दान वालों को धर्म से कोई लगाव नहीं। आप एक आवाज लगाएंगे तो हिंदुस्तान के सारे दानवान धर्म की रक्षा के लिए निकल आएंगे। आप लोग इस युद्ध में अकेले नहीं होंगे। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, हम उल्टे हाथ को जाएंगे, आप यहाँ उतर जाइए। सोडिया का मंदिर अब ज्यादा दूर नहीं है, इस तरफ जाने वाली किसी न किसी गाड़ी पर आपको लिफ्ट मिल जाएगी। धन्यवाद जय राम जी की। साधु दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। हरामी साला। जानकी गाड़ी को एक झटके से आगे बढ़ाते हुए बुड़बुड़ाई, ये शैतान कभी लोगों को आराम से नहीं बैठने देंगे। इनके अपने हलवे मांडे और अय्याशियां खतरे में पड़ गई हैं तो इनमें गठजोड़ भी हो रहा है, वरना ये लोग तो एक दूसरे को उधेड़ डालने के लिए मौका की ताक में रहते हैं। ऐसा ही होता है। मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा, बाहर हाल सूरत हाल खासी गंभीर होती जा रही है, हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। अच्छा ही हुआ कि हमने इस साधु को लिफ्ट दे दी, इसकी बातों से पता चल गया, वरना हम अंधेरे ही में रहते। जानकी ने कहा, सूर्या बंदर कहाँ है? मैंने पूछा। मैं भी इस शहर के बारे में इतना ही जानती हूँ जितना तुम। जानकी ने जवाब दिया, रूपमती और ठाकर बानोद सिंह जानते होंगे। गाड़ी के इस वक्त बाएं तरफ की जैली सड़क पर मुड़ गई थी। इस वक्त 12:30 बज रहे थे। ये सड़क बिल्कुल सुनसान थी। दाएं बाएं टीलों पर इमारतों में कहीं कहीं रोशनी नजर आ रही थी। जानकी ने गाड़ी इस रास्ते पर मोड़ दी जो ठाकर बानोद सिंह की हवेली तक चला गया था। गाड़ी जैसे ही करीब पहुंची, गेट खुल गया। जानकी गाड़ी को अंदर लेती चली गई। सामने पोर्च में ठाकर की गाड़ी भी खड़ी थी। जानकी ने बाजारों इसके पीछे रोक ली। मैंने उतर कर पीछे देखा, कालू गेट बंद करके आ रहा था। मेरा ख्याल था कि इसने हमारी गाड़ी को मोड़ पर इस तरफ घूमते हुए देखा था और हार्न बजाने और गाड़ी रोकने का मौका दिए बगैर गेट खोल दिया था। रूपमती और ठाकर बानोद सिंह लान ही में कुर्सियों पर बैठे हुए थे। जानकी भी इंजन बंद करके गाड़ी से उतर आई। हम दोनों इस तरफ बढ़ गए। इन दोनों के सामने मेज पर कॉफी के खाली कप रखे हुए थे। कालू भी गेट बंद करके हमारी तरफ ही आ गया था। कालू, मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा, शंकर हमें चाय पिलाए और तुम पिजारों के तमाम दरवाजे साफ कर दो, गाड़ी में अच्छी तरह स्प्रे कर दो। क्यों, गाड़ी में क्या हुआ? रूपमती ने पूछा। जानकी ने रास्ते में एक साधु को गाड़ी में बिठा लिया था। मैंने जवाब दिया, ऐसा गंदा और गलीज साधु मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इसके लिबास और बदन से बदबू के भभके उठ रहे थे। दिमाग पलट गया मेरा। मुझे तो अब तक मतली आ रही है। तुम लोग गायब कहाँ थे? रूपमती ने असल मौजू पर आते हुए कहा, मैं परेशान हो रही थी। 10 बजे ठाकर को फोन किया तो ये भी परेशान हो गए। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि तुम लोगों को कहाँ तलाश किया जाए। सॉरी आप दोनों से, मैंने जवाब दिया। हमें टेलीफोन करने का मौका भी नहीं मिल सका। आप बहुत परेशान हुई, इसके लिए एक बार फिर माजरत। कहाँ रह गए थे? रूपमती ने एक बार फिर पूछा। इस मर्तबा मुझसे पहले जानकी बोल पड़ी। ड्राइव को दिल चाहा था। मैंने गाड़ी का रुख दिल्ली हाईवे पर मोड़ दिया था और फिर एहसास ही नहीं रहा कि हम कितनी दूर निकल आए हैं। वो साड़ी का पल्लू दुरुस्त करते हुए कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन एक सेकंड बाद ही पल्लू कंधे से ढलक कर नीचे गिर गया और इस मर्तबा जानकी ने इसे संभालने की कोशिश नहीं की। और ये साधु का किस्सा क्या है? रूपमती ने पूछा। वापसी पर मैं गलती से गाड़ी को आदर्श नगर की तरफ ले गई थी, जानकी ने जवाब दिया। वहाँ से आगरा मार्ग की तरफ मुड़े तो सड़क पर खड़े हुए एक साधु ने हमें रोक लिया। वो मोती डोंगरी वाले गणेश मंदिर से आया था और सोडिया मंदिर जाना चाहता था। मैंने तरस खाकर इसे लिफ्ट दे दी। अगले मोड़ पर इसे उतार दिया है, किसी और गाड़ी से इसे लिफ्ट मिल जाएगी। ठाकुर कुछ कहना चाहता था। इसी वक्त शंकर हम सब के लिए चाय लेकर आ गया। इसने गर्म चाय के कप हमारे सामने रख दिए और पहले से पड़े हुए कप उठाकर चला गया। ये साधु और संत लोग तुम लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, ठाकुर ने शंकर के जाने के बाद कहा। पिछले 2-4 रोज की खामोशी से ये समझ लेना कि पंडित लोग दुबक गए हैं हमारी बहुत बड़ी हमाकत होगी, जबकि खौफनाक हकीकत ये है कि तुम दोनों के खिलाफ एक खतरनाक मंसूबा बनाया जा रहा है और कल इसी सिलसिले में बड़े बड़े मंदिरों के पंडितों की एक मीटिंग सूर्या मंदिर में भी है। मैंने कहा, ओह तुम्हें कैसे पता चला? ठाकुर चौंक गया। इस साधु के गाड़ी में बैठने से, इसके लिबास और बदन से उठने वाली बू से मेरा दिमाग तो घूम गया था, मगर जानकी ने बड़ी चालाकी से काम लेते हुए इससे कुछ बातें भी मालूम कर ली थी और इन्हीं बातों से एक इंकशाफ ये भी हुआ था कि अंदर ही अंदर कुछ लावा पक रहा है और कल रात शहर के बड़े बड़े तमाम मंदिरों के पुरोहितों की एक मीटिंग बुलाई गई है जिसमें हमारे बारे में फैसला किया जाएगा। मेरी मालूमात भी यही है, ठाकुर ने जवाब दिया। बात दरअसल ये है कि सब ही लोग ऐसे बेवकूफ नहीं हैं कि पंडितों की हर बात पर आंखें बंद करके यकीन कर ले। रामगढ़ जी
झील वाले मंदिर के पुरोहित पंडित हरिराम ने तुम दोनों पर इल्जाम लगाया था कि तुम्हें मंदिर में रंगरलियां मनाते हुए पकड़ा गया था, मगर अगले ही रोज पंडित मुरलीधर और लाजवंती वगैरह के बयानात भी अखबार में आ गए, जिससे धर्म से लगाव रखने वालों के दिलों में पंडितों के खिलाफ नफरत पैदा हो गई। पंडितों की हरकतें लोगों से ढकी छुपी नहीं है। बाद लोग समझते हैं कि धर्म को बदनाम करने के लिए इस किस्म के स्कैंडल्स फैलाए जा रहे हैं, जबकि संजीदा किस्म के लोग ऐसी बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहते। इन्हें यकीन है कि इन पंडितों ने ऐसी घटिया हरकत जरूर की होगी। अखबारात में रोजाना ऐसे लोगों के बयान शाया हो रहे हैं जिनमें मुतालबा किया जा रहा है कि इन पंडितों को मंदिर से निकाल दिया जाए और इनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, पंडित हरिराम अवतार ही नहीं बल्कि और भी बहुत से पंडित बुखलाए हुए हैं। ये सब लोग एक ही थैली के चट्टे बटे हैं, अपने आप को बचाने के लिए जमा हो रहे हैं। बाद लोग तो ये भी मांग कर रहे हैं कि इन्हें इस औरत के कत्ल के इल्जाम में फांसी पर लटका दिया जाए, जिसके बारे में मुरलीधर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया था। कुछ आवाजें क्लब की रकासा रेखा के कत्ल के हवाले से भी उठ रही हैं। आज ही अखबार में एक मुख्तसर सा मजमून छपा है जिसमें क्लब की रकासा रेखा के कत्ल को मौजू बनाकर आला सतह पर तहकीकात का मुतालबा किया गया है। वो एक बार फिर खामोश हो गया, चाय के 2 घूंट भरे, फिर बोला, इन सारी बातों ने पंडित हरिराम को बुरी तरह बदहवास कर दिया है और दूसरे पंडित इसलिए इसका साथ दे रहे हैं कि कल इनके खिलाफ भी इस किस्म की कार्रवाई हो सकती है। वैसे एक बात मैं पूरे विश्वास से कह सक रहा हूँ कि इनके पीछे कोई और ऐसा शख्स भी है जो इन्हें भड़का रहा है। बलवंत सिंह के अलावा कौन हो सकता है? मैंने कहा। इस रोज भी इसने चंद पुजारियों को जमा करके रूपमती की हवेली पर हमला करने की कोशिश की थी। वो शर्पसंद जरूर है और मैं ये भी जानता हूँ कि रूपमती से इंतकाम लेने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें इतना दमखम नहीं है। इस रोज भी वो भाग गया था। ठाकर ने कहा, हमें अपने किसी भी दुश्मन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मैंने जवाब दिया, बाद लोग सामने आकर मुकाबला करने की जरूरत तो नहीं कर सकते, लेकिन दर पर्दा रहकर वो बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक कहते हो, ठाकर बोला, हम इसका ध्यान रखेंगे, लेकिन मेरा मन कहता है कि पस मंदिर में कोई और शख्स है, इसका खोज भी लगा लिया जाएगा। मैंने मौजू बदलते हुए कहा, ये सूर्या मंदिर कहाँ है? शहर के मशरक में चंद किलोमीटर के फासले पर एक छोटी सी पहाड़ी है जिसके दामन में दूर तक खूबसूरत वादी फैली हुई है। इस वादी में पानी बहुत बड़े बड़े तालाब भी हैं। इन तालाबों के पानियों को इसके पानी की तरह पवित्र समझा जाता है। हिंदू यात्री बड़ी दूर दूर से इस पानी में स्नान के लिए यहाँ आते हैं। इस पहाड़ी पर जरा आगे सूर्या मंदिर है, जिसे एक दौर में राजा जय सिंह सानी के नुमाइंदे राव कृपा राम ने तामीर करवाया था। ये इमारत इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं है। यहाँ से वादी और दूसरी तरफ पहाड़ियों के दामन में आबाद इस शहर का नजारा किया जा सकता है। पहले ये मंदिर यकीनन आबाद होगा, लेकिन अब तो वीरान हो चुका है। लोग महज तफरीह के लिए इस तरफ जाते हैं। यात्रियों के लिए भी इस मंदिर में कोई कशिश नहीं रही। अलबत्ता जुराइम पेशा लोग इस वीरान मंदिर से खूब फायदा उठा रहे हैं। दिन के वक्त तो पानी इन तालाबों की वजह से वहाँ काफी रौनक रहती है। अलबत्ता शाम होते ही अंधेरा फैलने के बाद इस तरफ सन्नाटा छा जाता है। क्या वहाँ सिर्फ यही एक मंदिर है? मैंने पूछा। वहाँ 2 मंदिर और भी हैं, ठाकर ने जवाब दिया। एक तो पवित्र पानी के इन तालाबों के पास और दूसरा पहाड़ी के दामन में फैली हुई वादी में। तो क्या ख्याल है, कल रात हल्ला बोल दिया जाए इस पर? मैंने कहा, इस तरह हमें ये भी पता चल जाएगा इस सारे हंगामे के पीछे कौन है। मैं भी यही सोच रहा हूँ, ठाकर ने जवाब दिया। कल दिन में कुछ मजीद मालूमात हासिल करने की कोशिश करूंगा। वो उठकर खड़ा हो गया। अब मैं चलता हूँ, कल शाम मुलाकात होगी। ठाकर बानोद सिंह के जाने के बाद हम अंदर आए। इस वक्त 1:30 बजने वाला था, लेकिन हम में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। हम लाउंज में बैठे देर तक इन पंडितों के बारे में बातें करते रहे और फिर 3 बजे के करीब उठकर अपने कमरे में आ गया। यहाँ अगरचे हम अलग अलग कमरों में सोया करते थे, लेकिन टीवी एक ही जगह था। वो एक ही कमरे में बेड पर ढेर हो गई। मैं लाउंज में सोफे पर टांगे पसार कर लेट गया और कुछ देर बाद मेरी भी आंख लग गई। जब मैं बेदार हुआ तो बाहर शाम का अंधेरा फैल चुका था। मैं उठकर अपने कमरे की तरफ चलने ही लगा था कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। मैंने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। वो ठाकर बानोद सिंह की कॉल थी। इसने मुझे बताया कि वो ठीक 10 बजे यहाँ पहुँच जाएगा। मैं तैयार रहूं। मैं रिसीवर रखकर अपने कमरे में आ गया और बाथरूम में घुस गया। ठंडे पानी के गुस्ल से सारी कसलमंदी दूर हो गई। मैं लाउंज में आया तो मुंदरी मेरे लिए चाय का कप लेकर किचन की तरफ से आ रही थी। मैंने चाय का कप ले लिया और बाहर लान
ध्यान में आ गया। मैंने मुंदरी से जानकी और रूपमती के बारे में नहीं पूछा था। मेरा ख्याल था कि वो दोनों अभी तक सो रही होंगी। मैंने लान में कुर्सी पर बैठकर चाय के 2-3 घूंट ही भरे थे कि हवेली के बाएं तरफ से नकरई कहकहों की आवाज सुनकर चौंक गया। ये आवाज स्विमिंग पूल की तरफ से आई थी। मैंने गर्दन घुमाकर इस तरफ देखा, स्विमिंग पूल वहां से नजर नहीं आ रहा था। मैं कुर्सी से उठा और चाय का कप हाथ में लिए इस तरफ चल दिया और फिर इस तरफ पहुंचते ही मैं ठिठक कर रुक गया। हाथ में चाय का कप छलक गया और सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। जानकी और रूपमती दोनों ही स्विमिंग पूल में एक दूसरे पर पानी उछालते हुए कहकहे लगा रही थी। इनके जिस्मों पर सिर्फ इनर वेयर थे और शफाफ पानी में इनके बदन झिलमिलाते हुए से लग रहे थे। मैं वापस मुड़ना ही चाहता था कि रूपमती की आवाज सुनाई दी, छुप छुप कर क्या देख रहे हो, आ जाओ, हम तुमसे बिल्कुल नहीं शर्माएंगे हिम्मत सिंह। मैं रुके बगैर लान की तरफ बढ़ता रहा। तुम्हारी हिम्मत और बहादुरी देखकर मैंने तुम्हारा नाम हिम्मत सिंह रखा था, लेकिन अब पता चला कि तुम बहुत डरपोक हो, रूपमती ने चीख कर कहा। मैं वाकई बहुत डरपोक हूँ, मैंने भी चीख कर जवाब दिया और लान में आकर कुर्सी पर बैठ गया और हवास पर काबू पाने के लिए चाय की चुस्कियां लेने लगा। ठाकर बानोद सिंह ठीक 10 बजे पहुंच गया था। वो कार पर आया था और इस वक्त जानकी और रूपमती भी मेरे करीब लान में बैठी हुई थी। हम लोग रात का खाना खा चुके थे और मैं भी तैयार हो चुका था। मैंने नीली जींस पर टी शर्ट भी नीली ही पहनी थी ताकि अंधेरे में ये लिबास किसी जगह मेरी मौजूदगी की निशानदही न कर सके। ठाकुर खाना खाकर आया था, वो हमारे साथ सिर्फ चाय पीना चाहता था। थोड़ी ही देर बाद शंकर ने हमारे सामने चाय रख दी और चाय पीने के फौरन ही बाद मैं और ठाकुर जीप में सवार हो गए। रूपमती और जानकी समझती थी कि इस मुहिम में इनकी गुंजाइश नहीं है, इसलिए इनमें से किसी ने हमारे साथ चलने की जिद नहीं की थी। मैं कार की पैसेंजर सीट पर बैठा था। पिस्तौल मैंने अपनी कमर पर पतलून की बेल्ट के नीचे उड़स रखा था। ऊपर से टी शर्ट आ जाने की वजह से इस जगह पिस्तौल की मौजूदगी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। खंजर भी मैंने पिंडली पर चमड़े के फीते से बांध लिया था। ये वही खंजर था जो तेज सिंह वगैरह इस रात रूपमती की हवेली में छोड़कर भागे थे। गाड़ी आगरा मार्ग से पहले ही दाएं तरफ मुड़ गई। ये सड़क सर्कुलर रोड की तरफ मुख्तलिफ सड़कों को छूती हुई आगे जाकर रामगढ़ झील की तरफ चली गई थी, लेकिन सूरज पोल वाले चौराहे पर ठाकर ने जीप को दाएं तरफ गालता की तरफ जाने वाली सड़क पर मोड़ ली। 3 किलोमीटर आगे जाकर ठाकर ने कार इस सड़क पर मोड़ ली जिस तरफ पहाड़ी के दामन में आबादी थी। स्नान घाट और तालाब दूसरी तरफ रह गए थे। आबादी के बिल्कुल आखिर में जाकर ठाकर ने गाड़ी एक वीरान जगह पर रोक ली और इंजन बंद कर दिया। वो नीचे उतर कर चंद लम्हे इधर उधर देखता रहा, फिर मुझे इशारा करता हुआ एक तरफ बढ़ गया। हम दोनों एक दूसरे के पीछे चलते रहे। यहाँ कुछ दरख्त भी थे, लेकिन कुछ ही फासला तय करने के बाद दरख्तों का सिलसिला खत्म हो गया। आगे झाड़ियाँ थी और हम इन झाड़ियों में एक तंग सी पगडंडी पर चलते रहे। हम मुसलसल बुलंदी की तरफ बढ़ रहे थे। आगे रास्ता मजीद दुश्वार होता चला गया और फिर वो पगडंडी भी खत्म हो गई, जिससे आगे वो अमोदी ढलान थी जो आज दिन में मैंने सूर्या मंदिर वाली चट्टान से देखी थी। ये ढलान तकरीबन 60 के जाविये पर थी और बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ा जा रहा था। कई जगहों पर तो हमें झुककर झाड़ियों का सहारा लेना पड़ा था। बिल आखिर हम ऊपर मस्ता चट्टान तक पहुंचने में कामयाब हो गए। मैंने अरसे से एक्सरसाइज या योगा वगैरह की प्रैक्टिस नहीं की थी, जिस वजह से बड़ी हद तक काहलल वजूद हो गया था और अब 1200 फुट की चढ़ाई चढ़ने से सांस फूल गया था। ठाकर भी अपने फूले हुए सांस पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। हम कुछ देर ढलान की चोटी पर खड़े रहे और फिर मुस्ता चट्टान पर आ गए। हम इस वक्त मंदिर के अकब में सर्वेंट क्वार्टरों के तकरीबन दरमियान में थे। सामने मंदिर की इमारत का हेबला दिखाई दे रहा था और अकबी दरवाजे से अंदर मध्यम सी रोशनी भी नजर आ रही थी। तुम इस तरफ चलो, ठाकर ने दाएं तरफ इशारा करते हुए सरगोशी की। मैं अकबी दरवाजे से अंदर दाखिल होने की कोशिश करूंगा। मेरी तरफ से इशारा मिलने से पहले कोई कार्रवाई मत करना। ठाकर बानोद सिंह वहीं खड़ा रहा और मैं मैदान में पड़े हुए बड़े बड़े पत्थरों की आड़ लेता हुआ आगे बढ़ने लगा। दाएं तरफ वाला दरवाजा बंद था। लकड़ी का वो दरवाजा बहुत मजबूत और वजनी था। कोशिश के बावजूद मैं इसे मामूली सी हरकत देने में भी कामयाब नहीं हो सका था। मैं कोशिश तर्क करके इमारत के साथ साथ आगे बढ़ने लगा और जैसे ही दूसरी तरफ पहुंचा ठिठक कर रुक गया। मंदिर के सामने वाले दरवाजे की सीढ़ियों पर कोई बैठा बीड़ी या सिगरेट के कश लगा रहा था। मैं दीवार की आड़ में रुक कर इसकी तरफ देखता रहा और फिर आगे बढ़ने का इरादा कर ही रहा था कि पट्टी नमा चट्टानी रास्ते की तरफ से 2 हेबलों को हरकत करते देखकर रुक गया। सीढ़ियों पर बैठा हुआ शख्स भी उठ खड़ा हो गया।
इसके हाथ में सुलगता हुआ सिगरेट एक तरफ फेंक दिया था। वो गालबन बहुत घटिया किस्म का सिगरेट था। इसकी नागवार सी बू मेरे नथनों से टकरा रही थी। चट्टानी पट्टी पर आने वाले दोनों हेवले सीढ़ियों के सामने आ गए। वहां खड़े हुए शख्स ने इनका रास्ता रोक लिया। इनमें आपस में चंद जुमलों का तबादला हुआ। फिर पहले से वहां खड़े हुए शख्स की आवाज सुनाई दी, पधारिए कल्याण जी, आप ही की इंतजार हो रही है। चंद लम्हे खामोशी रही और फिर इस शख्स की जय राम जी आवाज सुनाई दी। बाद में आने वाले दोनों आदमी अंदर चले गए। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि वो दोनों पंडित थे। जिस शख्स ने इनका इस्तकबाल किया था वो भी पंडित ही था। वो शख्स एक बार फिर सीढ़ी पर बैठ गया। मैं अपनी जगह पर खड़ा सोच रहा था कि आगे बढ़कर इसे किस तरह गिरफ्त में लिया जाए। इसे वहां से हटाए बगैर मंदिर में दाखिल होना मुमकिन नहीं था। और फिर अचानक ही तारीकी में एक शोला सा चमक उठा। सीढ़ी पर बैठे हुए पंडित ने एक नया सिगरेट सुलगाने के लिए दिया जलाई थी और इसकी रोशनी में इस शख्स का चेहरा देखकर मैं उछल पड़ा। ये वही बदहियत साधु था जिसे कल रात हमने पजारों में लिफ्ट दी थी। वो सीढ़ी पर बैठा अपने ध्यान से सिगरेट के कश लगाता रहा और नागवार सी बू मेरे नथनों से टकराती रही। 2-3 मिनट गुजर गए। अभी तक ठाकुर की तरफ से किसी किस्म की कोई आवाज सुनाई नहीं दी थी। इस वक्त 12:30 बज रहे थे। तमाम पंडित आ चुके थे और मेरे ख्याल में इनकी मीटिंग या तो शुरू हो चुकी थी या शुरू होने वाली थी। इस साधु को शायद निगरानी के लिए यहाँ बिठाया गया था। मैंने चंद सेकंड मजीद इंतजार किया और फिर दीवार के साथ साथ लगकर आहिस्ता आहिस्ता आगे सिरकने लगा। मेरी नजरें इस साधु पर मरकूज थीं जिसका रुख मंदिर की तरफ आने वाले रास्ते की तरफ था। वो जब सिगरेट का कश लगाता तो चिंगारी सी चमक उठती और फिर तारीकी पहले से ज्यादा गहरी महसूस होती। मैं बहुत मोहतात अंदाज में दीवार के साथ सरकता रहा। आगे एक जगह इमारत का एक हिस्सा 4-5 फुट आगे को निकला हुआ था। इसकी वजह से मुझे कुछ आड़ मिल गई थी। साधु ने सिगरेट का खत्म होता हुआ टुकड़ा एक तरफ उछाल दिया और थैले में से एक चिपटी सी बोतल निकाल ली और इसका ढक्कना खोलकर बोतल मुंह से लगा ली। मैंने दिल ही दिल में इसे एक गंदी सी गाली दी और इस आड़ से निकलकर आगे बढ़ना ही चाहता था कि एक पत्थर मेरे पैर से टकराकर लुढ़कता हुआ दूर तक चला गया। खामोशी में पत्थर के लुढ़कने की आवाज खासी बुलंद थी। साधु उछलकर खड़ा हो गया। मैं तेजी से पीछे हटकर दोबारा आड़ में आ गया। साधु ने बोतल जमीन पर रख दी थी और अब इसके हाथ में पिस्तौल नजर आ रहा था। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। इसने लिबास में छुपा हुआ पिस्तौल निकालने में बड़ी फुर्ती का मुजाहरा किया था। वो पिस्तौल वाला हाथ आगे को निकाले आहिस्ता आहिस्ता आगे को बढ़ रहा था। पत्थर लुढ़कने की आवाज से इसे इस तरफ किसी की मौजूदगी का शुबा हो गया था और मैं भी इसका इस्तकबाल करने को तैयार था। वो दबे कदमों चलता हुआ जैसे ही इमारत के बड़े हुए हिस्से से आगे को निकला, मैंने इस पर छलांग लगा दी। सबसे पहले मेरे पांव की ठोकर इसके पिस्तौल वाले हाथ पर लगी और पिस्तौल हवा में उछलता हुआ दूर पत्थरों पर जा गिरा। साधु के मुंह से करास ही निकल गई। इसने संभलने की कोशिश की लेकिन मेरा जोरदार गोसा इसकी गर्दन पर लगा और वो लड़खड़ा कर रह गया। लेकिन इस मर्तबा इसने संभलने में ज्यादा देर नहीं लगाई थी। साधु किसी बिल्डोजर की तरह मुझसे टकराया। मैं अगरचे इस तरफ से किसी मुमकिन जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार था लेकिन इस जोरदार तसादम से अपने आप को संभाल नहीं सका और वो मुझे धकेलता हुआ दीवार तक ले गया। मेरी पुश्त दीवार से टिकी हुई थी और वो बुलडोजर ही की तरह मुझे दबा रहा था। मुझे सीने में अपना सांस घुटता हुआ महसूस होने लगा। मैंने इसे पीछे धकेलने की कोशिश की मगर वो चट्टान की तरह अपनी जगह पर जमा हुआ था और फिर इसने दोनों हाथ फैलाकर दोनों तरफ से मेरे सर पर मारे। मेरा दिमाग झंझना उठा। आंखों के सामने नीली पीली चिंगारियां सी रक्स करने लगी। साधु ने गुर्राते हुए एक बार फिर दोनों हाथ उठाए। ये जरब पहले से ज्यादा जोरदार थी। लगता था जैसे इसके दोनों हाथों के बीच में मेरी खोपड़ी पिचक गई हो। मैं सर को जोर जोर से झटके देने लगा। तीसरी मर्तबा साधु ने यही हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश की तो मैंने इसके दोनों हाथ कलाइयों पर से पकड़ लिए और इन्हें आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटाने लगा। इस कमबख्त में गैंडे की सी बेपनाह ताकत भरी हुई थी। इसके बाजुओं को मोड़ने में मुझे दांतों पसीना आ गया। इसके साथ ही मैंने इसकी टांगों के बीच में घुटने से जरब लगा दी।
मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।